कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के मंसूबों पर एक बार फिर पानी फिर गया है। कांग्रेस के लोग एक बार फिर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही है कि कैसे बीजेपी और पीएम मोदी से मुकाबला करे। राहुल गांधी ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है। लोग कांग्रेस के झांसे में नहीं आ रहे हैं और कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। और अब जो शक था वही हो रहा है। दर्शकों, राहुल गांधी का कोई भी मुद्दा चलता नहीं दिख रहा। राहुल गांधी वोट चोरी वाला मुद्दा अब नहीं चल रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के पास झूठे आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, लाख कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी किसी तरह चुनावी हवा अपने पक्ष में मोड़ नहीं पा रहे। जनता अब विकास और काम की राजनीति चाहती है, ना कि आरोप और अफवाहबाजों की। लेकिन अब कांग्रेस और राहुल गांधी को जोर का झटका लगा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बिहार चुनाव को लेकर तस्वीर साफ होती जा रही है। महागठबंधन के दावे कमजोर पड़ रहे हैं और एनडीए की लहर एक बार फिर मजबूती से नजर आ रही है। लगता है कि राहुल गांधी का वोट चोरी वाला नैरेटिव अब जनता के बीच पूरी तरह बेअसर साबित हो गया। दरअसल बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आ जाएंगे, लेकिन नतीजे से पहले मंगलवार को आए एग्जिट पोल ने सब कुछ साफ कर दिया है कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए की जबरदस्त वापसी हो रही है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के लोग एग्जिट पोल को फ्रॉड बता रहे हैं, लेकिन हरियाणा में आए इसी एग्जिट पोल को सच मानकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया था कि एग्जिट पोल हमारे पक्ष में थे, लेकिन हम हरियाणा हार गए। लेकिन अब बिहार को लेकर आए तमाम एग्जिट पोल को कांग्रेस और विपक्ष के लोग फर्जी बता रहे हैं। वहीं बिहार में पीएम मोदी, नीतीश कुमार से लेकर एनडीए के दलों के तमाम बड़े नेताओं के धुआंधार प्रचार और महिलाओं से लेकर अलग अलग वर्गों के लिए दी गई योजनाओं के कॉकटेल ने एनडीए के लिए जमीन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसने इस चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में मदद की है, वो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सुनने में बेशक ये अजीब लगे, लेकिन हकीकत यही दिख रही है। इस चुनाव में बीजेपी के लिए एक स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी साबित हुए हैं। बीजेपी के नेता हमेशा राहुल गांधी को अपना स्टार प्रचारक बताते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर पर निशाना साधते हुए देश भर में कथित वोट चोरी का डंका पीट रहे राहुल गांधी को ये बात अपने पक्ष में लगी और उन्होंने 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी। इस यात्रा में उनका मानना था कि आम लोग सड़कों पर उतरेंगे और नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वो लगातार मंचों से लोगों में आक्रोश होने का दावा करते रहे और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देते रहे, लेकिन लोग आक्रोश नजर नहीं आए। उल्टा जिन असल मुद्दों को लेकर वो राज्य की सरकार को घेर रहे थे, वो इस यात्रा के चलते पीछे छूट गए। इस यात्रा के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई, जिससे माहौल और महागठबंधन के खिलाफ हो गया। ये यात्रा खत्म होते होते आरजेडी कांग्रेस में दरार साफ दिखने लगी। दावा किया जाने लगा कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस यात्रा से खुश नहीं है और उनका और उनके दल का मानना था कि इस यात्रा का जमीन पर कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। वहीं यात्रा खत्म होते ही आरजेडी कांग्रेस के बीच मतभेद की खबरें खूब सामने आई। वहीं जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई तो वो छुट्टियां मनाने मलेशिया निकल गए। इससे राहुल गांधी पर जो पार्ट टाइम राजनेता होने का आरोप लग रहे थे, वो फिर एक बार सामने आए। बीजेपी ने हाथों हाथ लपका और राहुल गांधी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। बीजेपी और उनके समर्थकों ने यह साबित करने की कोशिश की कि दरअसल राहुल गांधी बिहार के चुनाव और इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं जब राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव प्रचार के लिए वापसी की तो छठ के दौरान राहुल गांधी पर छठ पूजा के अपमान का आरोप लगा। इसके अलावा उन्होंने मंच से पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का भी प्रयोग किया। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी ने अपने प्रचार से बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला काम किया। वहीं अब एक बार फिर हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते नजर आएंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि राहुल गांधी और महागठबंधन का वोट चोरी का नैरेटिव जनता पर असर नहीं छोड़ पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें